चलिए वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और फटाफट जरा रिवीजन कर लेते हैं अपनी लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक बढ़िया सा अकाउंट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी पार्टनरशिप के लिए, और उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा टेक्निकली सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई जरूर चाहेगा कि आप बच्चों का रीवैल्यूएशन गलत हो जाए, तो आपको रीवैल्यूएशन बहुत तसल्ली से बहुत डिटेल में समझ आना चाहिए सर रीवैल्यूएशन है क्या। रीवैल्यूएशन का अगर नेचर पे ध्यान दिया जाए, बस कहानी वहीं से शुरू है और वहीं खत्म हो जाएगी। रीवैल्यूएशन का दोस्तों नेचर बिल्कुल सेम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, बस इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे हमने बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था जिसका नेचर होता है नॉमिनल। ये नेचर क्या कहता है? ये नेचर कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। बच्चों नेचर पे हमेशा ध्यान रखना, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। ऑल इनकम्स, कुछ भी इनकम है या आपको कोई प्रॉफिट होता है, गेन्स आर क्रेडिटेड। तो जिसको ये नेचर समझ आ गया वो आराम से रीवैल्यूएशन समझ लेगा। अब चलते हैं टीएस ग्रेवाल सर के फॉर्मेट पर। उन्होंने कहा अगर आपकी असेट्स की वैल्यू दोस्तों कम होती है, डिक्रीज होती है, अगर असेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो क्या होता है? आपका नुकसान, इसलिए डेबिट करते हैं। और एक अगर याद हो गया, अगर एक याद हो गया तो बाकी सारे खुद समझ आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा लायबिलिटीज के लिए, अब आप मुझे खुद बताओ लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? जल्दी से बताइए फटाफट दोस्तों, लायबिलिटी इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? लायबिलिटीज क्या होंगी? इंक्रीज। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती हैं तो भी हमें क्या हो जाता है? नुकसान होता है। बेटा इनकम गेन और प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं। गरिमा आपका डाउट है प्रॉफिट्स क्रेडिट, मैंने बता दिया प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं, डोंट वरी। चलिए इसका अपोजिट करते हैं। अगर आपकी असेट की वैल्यू बढ़ रही है, दोस्तों आपकी असेट बढ़ रही है तो आपको फायदा हो रहा है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। आप सोचो आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, तब भी आपको क्या होगा? बेनिफिट होगा, तो वो भी यहाँ पे आएगा। ये फॉर्मेट आपको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, लॉजिक मैंने पहले बता दिया था। यहाँ आती हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल दिया था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जिस बच्चे को चोट लग गई थी वॉशरूम के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे आती है अनरिकॉर्डेड असेट्स। मैंने आपको अनरिकॉर्डेड असेट्स का क्या एग्जांपल दिया था, एक बार जल्दी से बता दें, पता लग जाएगा कितनी मेमोरी शार्प है आप सब बच्चों की। बेटा अनरिकॉर्डेड असेट के मैंने एग्जांपल क्या दिया था? हाँ कुछ बच्चे बता रहे हैं जल्दी जल्दी। टीचर्स डे कह रहे हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एसी, और कुछ बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड एसी गिफ्ट दिया था। बेटा मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि टीचर्स डे आ रहा है। हाँ कुछ बच्चे समझदार हैं, बेटा टीचर्स डे आ रहा है, बिल्कुल याद रखना ऐसी बातें। बहुत अच्छी बात है, बच्चे खुश हैं, कह रहे हैं सर टेंशन मत लो आप, बस जो बैलेंस बचता है, ओके सर, जो बैलेंस बचता है उसे कहते हैं बैलेंसिंग फिगर। जैसे नेट प्रॉफिट आता था 11th क्लास में। हाँ बताएंगे दोस्तों, बच्चे कह रहे हैं सर क्या गिफ्ट देना है बता दो। तो प्रॉफिट अगर आएगा तो इधर, और 11th क्लास में यहाँ पे आता था नेट लॉस, तो यहाँ पे आएगा नेट लॉस। सबसे अच्छी बात ये होती है, ये हमेशा सर पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाता है, पुरानी रेशो में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाता है, पुरानी रेशो के अंदर। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन था। अब इससे
रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके साथ। एक बच्चे ने मुझे लास्ट क्लास बेटा, क्या आप सब बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है? बीच में म्यूट कैसे हो गया? यस, वॉइस आ रही है, अब आ रही है। चलिए, मैं आपको बता रहा था ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। वेरी गुड, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स बांट लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 25। पहले देख लेते हैं क्या वो बच्चा प्रेजेंट है हमारे साथ। हाँ चलिए, साहिल क्वात्रा का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। मैं अभी लूंगा एग्जांपल्स, बिल्कुल टेंशन मत लें, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 25 मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं आराम से, जहां जहां से मैं पढ़ रहा हूं आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। फॉलोइंग रीवैल्यूएशंस, आपको समझ आ गया सर, रीवैल्यूएशन हम पढ़ रहे हैं। रीवैल्यूएशन किसका? असेट्स का और लायबिलिटीज का। यहां लिखा है आइटम्स, बिल्डिंग, मशीनरी, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अगर आप सब बच्चों को पता है, बिल्डिंग असेट होती है, मशीनरी भी असेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं ये आप बताएंगे दोस्तों, मुझे नहीं पता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, जल्दी से बताइए बेटा, सारे बच्चे रिप्लाई किया करो। लायबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है। चलिए, यहाँ लिखा है, एक एक वर्ड आप बच्चों को समझ आना चाहिए। बुक फिगर, बुक का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुक का मतलब होता है बैलेंस शीट। इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग थी 10 लाख रुपए की। हाँ, बैलेंस शीट में बिल्डिंग थी 10 लाख रुपए की, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू, रिवाइज हो गई 11 लाख। जल्दी बताओ, 10 की चीज 11 की हो गई, दोस्तों प्रॉफिट है या लॉस है? वेरी गुड कोमलप्रीत, जल्दी से बताएंगे। 10 की चीज 11 हो गई तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। वेरी गुड, आगे चलते हैं। मशीनरी 5 लाख की थी, 4,80,000 की रह गई। रिवाइज वैल्यू कितनी रह गई? 4,80,000। इसका मतलब प्रिया वेरी गुड, लॉस हो गया। बस प्रॉफिट लॉस का कहानी है और कुछ नहीं करना। क्रेडिटर्स दोस्तों, क्रेडिटर पहले 1,20,000 के थे, सोच के आंसर देंगे सारे बच्चे। क्रेडिटर्स 1,20,000 के थे, अब रिवाइज रह गई है 1,10,000। क्या लगता है, प्रॉफिट है लॉस है? बेटा सोच के बताना। भव्य वेरी गुड, अभिषेक जैन वेरी गुड, संध्या प्रबलीन। 1,20 से 1,10 रह गया, इसका मतलब सर लायबिलिटी कम हो गई, प्रॉफिट हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,20 से 1,50 हो गए, लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी क्या हो गया? लॉस हो गया। तो थोड़ा थोड़ा सा लिख लेता हूं, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, यहाँ लॉस हुआ था, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, और यहाँ पे क्या हुआ था? लॉस हुआ था। ये हमने कुछ बातें लिख ली। बस अब आपने क्या करना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 25 मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने यहाँ पे बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, आइए मेरे साथ साथ जरा इसके अंदर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत इजी है, बट लॉजिक समझ आना चाहिए आप बच्चों को। सबसे पहले दी हुई है बिल्डिंग, बिल्डिंग में दोस्तों हुआ था प्रॉफिट। मैं यहाँ लिखूंगा, प्रॉफिट साइड आती है यहाँ पे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ था? 1,00,000 का। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? मशीनरी, मशीनरी में दोस्तों नुकसान हुआ था 2, मशीनरी।
मशीनरी में कितना नुकसान हुआ है? 20,000 रुपए का नुकसान हो गया मशीनरी में। फिर आ गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में फायदा हुआ है, हमें फायदा हो गया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कितने का फायदा हो गया? 10,000 रुपए का। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से बढ़ गई? 30,000 से। 30,000 से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो ये आपके सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। डेबिट क्रेडिट लॉजिक से समझ आ गया। जो भी डिफरेंस आएगा, इधर डिफरेंस आया तो प्रॉफिट, यहाँ पे आ गया प्रॉफिट। बच्चों ने बता भी दिया मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है। फटाफट जरा टोटल करें एक बारी। 1,10,000 ये आ रहा है। 1,10,000, 1,10,000 और उसमें से 50,000 गए तो प्रॉफिट आ गया। वेरी गुड, 60,000 का प्रॉफिट आ गया। पार्टनर्स थे पहले तीन, ललित, राहुल और सुमित। और मैंने आपको बताया था हमेशा किस रेशियो में बढ़ जाता है? ओल्ड रेशियो में। तो नॉर्मली किस रेशियो में बढ़ जाता है? ओल्ड रेशियो में। बेटा बाकी फॉर्मेट नहीं बता रहा, फॉर्मेट में तो आपको पर्टिकुलर्स अमाउंट सब कुछ लिखना है। अभी फॉर्मेट की बात नहीं करी, अभी तो लॉजिक की बात करी। तो प्रॉफिट आप ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये नॉर्मली क्वेश्चन करना है। जितने भी चैप्टर्स हैं, मैंने आपको बताया था रीवैल्यूएशन आपको हर जगह मिलेगा। चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, 5 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 7 में मिलेगा। हर जगह आपको यही करना है। चैप्टर नंबर 4 कौन सा था? आप बच्चों को याद है चैप्टर नंबर 4 कौन सा था? चैप्टर नंबर 4 था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैंने आपको बताया हर चैप्टर में किस रेशो में बांटते हैं? ओल्ड रेशो में। बट एक अकेला ये वाला चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, इसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर इसके अंदर दोस्तों, अगर इसके अंदर उन्होंने ये बोल दिया, मैं इतने टाइम से आपको यही सिखा रहा था, अगर इस चैप्टर में उन्होंने बोल दिया एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, इस चैप्टर में अगर उन्होंने क्या बोल दिया, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो आपको सब बच्चों को पता है एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। बेटा भूलना नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री क्या थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसका मतलब ये जो भी प्रॉफिट है इसे किस में बांट देना? वेरी गुड, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सिर्फ इस चैप्टर में। और अगर बोल दें नॉर्मल, बोल दें जर्नल एंट्रीज, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज बोल दें, तो आपको पता है किस रेशो में बांटते हो आप? ओल्ड रेशो। किस रेशो में बांटते हैं? अगर लॉजिक नहीं भी समझ आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, ऑफलाइन में लॉजिक बता पाऊंगा। तो हमेशा आपको ये हमेशा याद रखना है, नॉर्मली ओल्ड रेशो में बढ़ता है, बट एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो किस में बांटेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। सिर्फ चैप्टर 4 में ये झगड़ा है, बाकी के चैप्टर्स में ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी के चैप्टर्स में हमेशा किस रेशो में बांटना? ओल्ड रेशो में, हमेशा ऑलवेज ओल्ड रेशो। तो अभी हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जरा आके देखें एक बारी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक बच्चे का डाउट भी आया है। हाँ जी, अभी दोबारा से एक और क्वेश्चन करेंगे, तो जो बच्चे लेट आए हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया ये बैलेंस शीट की फिगर है और ये रिवाइज वैल्यू है। बस आपको कंपेयर करना था, प्रॉफिट और लॉस हुआ है। लास्ट में क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? ध्यान से पढ़ें। लास्ट में पूछा गया है एडजस्टमेंट एंट्री, और आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो आपने कुछ नहीं करना, आप चेक कर सकते हैं। ये इनकी ओल्ड रेशो है 5-3-2, ये इनकी न्यू रेशो है 2-3-5, और आपको क्या करना है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाली एंट्री पास करनी है। मेरे साथ साथ जरा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं फटाफट, इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। मैं यहाँ पे ओल्ड रेशो पे कट लगा देता हूँ।
क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए जरा हम चलते हैं, यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं छोटा छोटा। ललित, राहुल, सुमित, 3 पार्टनर है। क्या रेशो थी इनकी? पहले रेशो थी 5-3-2, ये थी इनकी ओल्ड रेशो। न्यू रेशो थी इनकी 2-3-5। बेटा शॉर्टकट अगर मारें तो वैसे ही समझ आ जाता है। पहले 5 रुपए मिलते थे, अब मिल रहे हैं 2 रुपए। इसका मतलब 3 रुपए का नुकसान हो गया। इसको 3 रुपए का क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। इसको पहले भी 3 मिलते थे, बाद में भी 3 मिल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। इसको पहले 2 रुपए मिलते थे, अब मिल रहे हैं 5 रुपए, यानी इसको सर 3 रुपए का फायदा हो गया। 3 रुपए का क्या हो गया, गेन। तो एंट्री क्या हुई, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो हम एंट्री भी कर देते हैं यहाँ पे। गेन किसे हुआ है, छोटा छोटा लिख देता हूं, एस कैपिटल डेबिट टू। सेक्रीफाइस किसे हुआ, एल, एल्स कैपिटल। और सर अमाउंट कितना आएगा? बेटा अमाउंट ध्यान से देखें, कितना प्रॉफिट था, 60,000। सुमित टू ललित, वेरी गुड, 60,000 का प्रॉफिट था। बस आपको शेयर बताना है, शेयर है 3। आप सिंपल सॉल्व करना, 5, 3, 8 और 2, 10। आप नॉर्मली सॉल्व करना, 3/10 आएगा। मैंने तो शॉर्टकट मारा है, तो 3/10 आएगा। 6, तो ये आंसर आ गया 18,000। 18K लिख देता हूं, और यहाँ भी लिख दिया मैंने 18K। तो फाइनली हमारी एंट्री होगी, वेरी गुड काशली, एस कैपिटल अकाउंट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज उन्होंने क्या पूछा था, एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमने क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर लिया। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, मैं उन क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करता हूं एक बारी। इसके अंदर ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अभी हम ये सारे क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट आ गया। दोस्तों टेस्ट के लिए रेडी रहना। बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है इस चैप्टर के अंदर, और मैं आपको बता देता हूं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दोस्तों दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप सब बच्चों का कोर्स डिलीट होने वाला है। तो अननेसेसरी जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़ना। एक्स्ट्रा चीजें करोगे और अगर डिलीट हो गया, सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, तो अननेसेसरी आपके एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। बेटा चैप्टर नंबर 4 का टेस्ट होगा। हाँ जी, एमसीक्यू टेस्ट लेंगे चैप्टर नंबर 4 का। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस और कराना चाहता हूं। चलिए एक क्वेश्चन मुझे मिल गया, ये वाला क्वेश्चन करते हैं एक आपके साथ। बेटा हमेशा याद रखना दोस्तों, जुलाई में अभी मिड में ही आपका कोर्स डिलीट होगा। मैंने आपको बताया था या तो लास्ट ईयर वाला रहेगा या कुछ डिलीट होगा, तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। मैं इसलिए थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ कि डिलीट हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा। हाँ जी चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आराम से करेंगे अपना। ये मेरा एक दूसरा असाइनमेंट है, इसका क्वेश्चन नंबर 29। ये असाइनमेंट मैं आपको दूंगा टेस्ट के बाद। हाँ इसका मतलब इसी असाइनमेंट में से सर टेस्ट बनेगा। यस बिल्कुल सही समझे हैं हम। तो जरा क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं आराम से। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. From 1st April 2019 they decided to share future profit and losses equally. पहले ये थी ओल्ड रेशो और ये है इनकी न्यू रेशो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल गई,
बेटा मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है जो मैंने अंडरलाइन करा है, पास जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज लिखा हुआ है दोस्तों, जल्दी बताओ, ओल्ड रेशो में बांटूंगा या ओल्ड रेशो में बांटूंगा, जल्दी से बताओ। जर्नल एंट्रीज लिखा है, ओल्ड रेशो में बांटेंगे या गेनिंग टू सेक्रीफाइस? वेरी गुड, तो किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। चलिए, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स। बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपको दी हुई है और मैं भी जरा आपके साथ साथ बैलेंस शीट बना लेता हूं। ये हमने बना दी शॉर्ट में बैलेंस शीट। और आप सब बच्चों को दोबारा से याद दिला देता हूं, बैलेंस शीट में ये वाली साइड होती है क्रेडिट और ये वाली साइड होती है डेबिट। पुरानी बातें सारी याद आ जानी चाहिए आपको। बेटा अब सारे चैप्टर्स इसी पे इंटरलिंक्ड हैं, इसलिए बहुत बेसिक। पी एंड एल अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस। जल्दी जल्दी चलते हैं, बच्चों को बात समझ आ गई है। क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 20,000। मैं जरा स्पीड मेंटेन करता हूँ। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का है डेबिट बैलेंस। ये लो सर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट बैलेंस कितना दे रखा है? 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, मैंने यहाँ पे लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। और आपको पता है ओल्ड रेशो ABC, ओल्ड रेशो कितनी थी? 2:1। मैं न्यू रेशो लिख ही नहीं रहा, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं ओल्ड रेशो। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा आपके साथ 4th पॉइंट, क्लेम। बेटा वर्कर को चोट लग गई, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 50,000। बेटा वर्कर को चोट लगी है और वो 50,000 रुपए मांग रहा है। पहले इस पॉइंट को खत्म करते हैं। 4th पॉइंट दोस्तों ध्यान से देखो, रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? 60,000। बेटा आराम आराम से, गलती नहीं करना। सबसे पहले गुल्लक तोड़ूंगा, 60,000 रुपए निकलेंगे। उसमें से वर्कर को कितने दूंगा? जिसको चोट लगी है, वर्कर को दूंगा 50,000। बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए 10,000। ये 10,000 कौन बांट लेंगे? ये 10,000 बांट लेंगे पार्टनर्स ABC। पुरानी बातें आपको याद होनी चाहिए। पहला स्टेप गुल्लक तोड़ने के लिए, बेटा गुल्लक तोड़ने के लिए एंट्री क्या होती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैंने गुल्लक तोड़ दी। फटाफट सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। डेबिट का मतलब होता है गुल्लक तोड़ दी। अब जिस वर्कर को चोट लगी है, 50,000 रुपए मांग रहा है, उसका नाम लिखूंगा। उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 50,000 उसको दे दिए। बाकी जो बच गया, बाकी कितना बच गया? 10,000। 10,000 बांट देंगे। वेरी गुड, बच्चों को याद है। 10,000 बांट देंगे कौन सी रेशो में दोस्तों? ओल्ड रेशो। 2:1। आपका एकदम बेस बढ़िया हो गया है। बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर सही बता रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट सारे चैप्टर्स में आपका काम आसान हो जाएगा। मुझे लग रहा है अगर इस तरह से करेंगे तो जल्दी जल्दी हमारा कोर्स भी खत्म हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए बांटेंगे 2:1 में। 5 से डिवाइड करा 2,000, तो ये आएगा 4,000, 4,000 और 2,000। पॉइंट नंबर 4 खत्म। वापस आते हैं, इन सब गुल्लकों को भी तोड़ के खत्म करें क्या? चलो आओ पहले इन सब गुल्लकों को तोड़ देते हैं फटाफट। आइए मेरे साथ P&L को तोड़ते हैं जरा। तो मैं यहाँ पे P&L और वर्कमैन कंपनसेशन में एक साथ तोड़ रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। मैंने P&L अकाउंट को क्या कर दिया? डेबिट। P&L को डेबिट कर दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। वर्कमैन तो पहले ही टूट गया। चलिए, और इसको बांट देंगे पार्टनर्स में। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो 2:1।
5 से डिवाइड करा तो कितना कितना आएगा? 8,000। क्यों तोड़ा बेटा? क्वेश्चन में लिखा था जर्नल एंट्रीज। बेटा भगवान से डरो, चैप्टर खत्म होने वाला है, जर्नल एंट्रीज लिखा था। ये देखो जर्नल एंट्रीज लिखा हुआ है, सारी गुल्लकों को तोड़ना है आपने। जर्नल एंट्रीज का मतलब ही होता है सारी गुल्लकें तोड़ दो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ये भी तोड़ दी, ये भी तोड़ दिया, अब मैं ये तोड़ने जा रहा हूं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या हो रहा है? डेबिट। वेरी गुड समृद्धि। बेटा इसको तोड़ते हैं जरा, ये डेबिट हो रहा है, जल्दी से बताओ काशवी क्या करेंगे इसको? ये डेबिट हो रहा है तो मैं इसे क्या करूंगा? मैं इसको करूंगा, वेरी गुड नमन स्मृति, मैं इसको करूंगा क्रेडिट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जहां पे आ गया जर्नल एंट्रीज वहां पे तो आपको तोड़ना ही तोड़ना है। और ऊपर किसके नाम आ जाएंगे? ए बी सी, कैपिटल अकाउंट, डेबिट डेबिट डेबिट। ओल्ड रेशो 2:2:1। चलिए 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3,000। तो 6,000, 6,000 और 3,000। मैंने सारी की सारी गुल्लकें तोड़ दी, ये वाला खत्म हो गया पेज। मैं आता हूं नेक्स्ट पे। गुल्लकें तो सर हमने रिवीजन कर लिया, सारी गुल्लकें तोड़ दी, अब हम चलते हैं आगे, कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है गुडविल वैल्यूड। क्या आप में से किसी बच्चे को याद है गुडविल वैल्यूड की एंट्री क्या करते थे? बेटा मैं तो भूल गया, जल्दी बता दो गुडविल वैल्यूड की जर्नल एंट्री क्या करते थे? क्या किसी बच्चे को याद है? वेरी गुड नमन स्मृति, मैं चेक कर रहा हूं जरा। बेटा डायरेक्ट मैसेज करो, तरन मित्तल, गरिमा, वेरी गुड स्मृति, भव्य, उर्षिता, वेरी गुड। कितने सारे बच्चों को याद है गुडविल वैल्यूड की एंट्री होती थी दोस्तों, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, कोमल, वेरी गुड। तो गुडविल वैल्यूड की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती थी। अब जरा जल्दी जल्दी चलते हैं। गुडविल वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 2 ईयर परचेज करना है, इसका मतलब गुडविल निकालेंगे कैसे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर ये तो पुराना पुराना सब आ गया। यस बेटा पुराना सब आएगा। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये दे रखे हैं 2 ईयर, बस सुपर प्रॉफिट निकालना है। आइए जरा, फर्म्स एवरेज प्रॉफिट। दो सर बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, काशवी ने आंसर निकाल दिया। एवरेज प्रॉफिट है 75,000। कैपिटल इन्वेस्टेड है 6 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट है 10%। अगर आपको याद हो तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है क्या होता था? फॉर्मूला होता था एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज है 75,000 माइनस नॉर्मल 6 लाख का 10%, कैपिटल का 10% 60,000। हमने बहुत टाइम लगाया था गुडविल पर, तो एवरेज माइनस नॉर्मल 15,000 इंटू 2, तो फाइनली गुडविल आ गई। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने मेरे से पहले ही निकाल लिया है 30,000। बेटा मैं आराम आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एवरेज है, ये नॉर्मल है। 6 लाख का 10% 60,000। चलो गुडविल की एंट्री करते हैं। अब समझ आया कि सर इन्होंने न्यू रेशियो क्यों दे रखे थे। बेटा अब क्लियर हुआ है ये वाला लॉजिक। मुझे लगा कि इन्होंने ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए रेशियो दे रखी थी। इन्होंने न्यू रेशियो क्या दे रखी है? इक्वली।
तो अब आपको भी समझ आ गया कि सर हमें एंट्री क्या करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। आइए जरा जल्दी जल्दी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं सीबीएसई में, बिकॉज इन क्वेश्चन से आप बच्चों का सारा रिवीजन हो जाता है, टेस्ट हो जाता है कितने बच्चे की नॉलेज है, क्या उसको पुराने चैप्टर्स याद हैं या नहीं है। तो ट्राई टू अटेम्प्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू द मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। चलिए जरा देखें कितना कितना आ रहा है। 15 एलसीएम, 6 माइनस 5 1 आ रहा है। 15 एलसीएम, ये भी 1 आ रहा है। यहाँ 15 एलसीएम, 3 माइनस 5 माइनस 2 आ रहा है। वेरी गुड कोमलप्रीत। इसका मतलब इससे हो रहा है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, और इससे हो रहा है गेन। चलिए जरा एंट्री करते हैं गुडविल के। एंट्री गुडविल की क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इट मींस सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। अब सर अमाउंट कितना आएगा, सी का शेयर है 2/15 इंटू, सी का शेयर है 2/15 इंटू 30,000। तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 4,000। वेरी गुड। ए का शेयर कितना है, ए का शेयर था 1/15, ये रहा, इंटू गुडविल 30,000, ये आ गया 2,000। और लास्ट वाला भी कितना आएगा, 2,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल रिकॉर्डेड, गुडविल की हमने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, ये भी खत्म हो गया। और आगे चलते हैं बेटा, अभी रिवैल्यूएशन आने वाला है, अभी रिवैल्यूएशन आने वाला है आप सब बच्चों के साथ। चलिए अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है फर्नीचर जिसकी बैलेंस शीट 50,000 है, रिड्यूस टू 30,000। दोस्तों सावधान, इंग्लिश को ध्यान से पढ़ें, सावधान। मैंने पहले ही आपको वार्निंग दे दी है, सावधान। ये बना रहे हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इस लाइन को पढ़ें ध्यान से। डेबिट क्रेडिट, फर्नीचर 50,000 का था, रिड्यूस टू 30,000। दोस्तों 50 की चीज अब कितना हो गया है, 30,000 हो गया है। मुझे तो ये बताएं कि लॉस कितना हुआ। मैंने पहले ही अलर्ट कर दिया था, कुछ बच्चों को समझ आ गई है बात। दोस्तों 50 की चीज कम होते होते 30 हो गई, तो नुकसान कितने का हुआ ये बताओ। 50 की चीज 30 हो गई तो दोस्तों नुकसान हुआ 20,000 रुपए का। वेरी गुड। नुकसान 30 का नहीं हुआ, नुकसान हुआ 20,000 का। किस चीज पर नुकसान है, ये नुकसान है फर्नीचर पर। तो टू का मतलब क्या होता है, मुझे आगे चल के आपको समझाना पड़ेगा, कुछ बच्चों को अभी से बात क्लियर हो गई है। मैंने देखा था दोस्तों स्कूल के अंदर ऐसे सिखाया जाता है कि अगर टू लिखा हो, टू का मतलब होता है आप बच्चे क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। बेटा मैं स्कूल का तरीका बता रहा हूं आपको, टू लिखा हो तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर एट लिखा है तो भी आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। मैंने 50 और 30,000 का क्या निकाला, डिफरेंस। बट अगर बाई लिखा है, अगर बाई वर्ड लिखा है, यानी सर अगर लिखा है बाई वर्ड, तो बाई वाला अमाउंट डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट।
ये तो स्कूल का तरीका है, अदरवाइज अगर लॉजिक भी आपको समझ आ रहा है तो समझ आ जाएगा आराम से। थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर थे 40,000 के, रिड्यूस बाई लिखा है दोस्तों 10,000, बाई का मतलब होता है 10,000 से, 10,000 से कम हो गया, इसका मतलब सीधा नुकसान पता है कितना हुआ दोस्तों? नुकसान सीधा 10,000 हुआ है टू कंप्यूटर। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर बाई लिखा होता है तो वो डायरेक्ट आता है, जैसे 10,000 है, ये डायरेक्ट आया है यहाँ पे डायरेक्ट। बट अगर टू लिखा होता है तो डिफरेंस निकालते हैं, टू लिखा होता है तो डिफरेंस निकालते हैं 20,000। ये वाला पॉइंट भी खत्म। और सर यहां देखते हैं, यहां पे लिखा है एट, अभी बताया था मैंने आपको, एट भी लिखा होता है तो भी क्या निकालते हैं? डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू थी 30,000 उसको रीवैल्यू किया गया 25,000 में, 30,000 का था, अब 25,000 में रीवैल्यू किया गया। जल्दी बताओ कितना डिफरेंस आया? डिफरेंस आया 5,000 का। सर ये भी नुकसान हो गया। बेटा धीरे धीरे करके आपके क्या बढ़ते जा रहे हैं? नुकसान बढ़ते जा रहे हैं 5,000। ये भी नुकसान हो गया, खत्म। तो 2/8 का मैंने आपको स्कूल का तरीका भी बता दिया, लॉजिक भी बता दिया, प्लस दोबारा से इन पॉइंट्स को करेंगे। और अब हम देखते हैं जरा ध्यान से दोस्तों, टोटल करते हैं। और मैंने आपको कहा था इसका टोटल आ रहा है 35,000। दोस्तों यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है? लॉस। अगर यहाँ डिफरेंस आता है तो लॉस। और आपको मैंने बताया था लॉस हमेशा किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। कौन कौन पार्टनर थे? ए बी सी, इनकी रेशो क्या थी? ओल्ड रेशो, 2:2:1। चलिए जरा बांटें जरा लॉस को 35,000 को। हाँ जी, 35,000 को बांटते हैं तो कितना कितना आएगा? 14,000, 14,000 और 7,000। ये हमने लॉस को बांट दिया। मगर क्वेश्चन में लिखा था पास जर्नल एंट्रीज। दोस्तों आपको एंट्रीज पास करनी है, और एंट्रीज पास करना मैंने आपको सिखाया था। चेक करें रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है। बेटा आराम से चेक करें, यहाँ पे देखें रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो मैं क्या करूंगा? मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दूंगा? डेबिट। बस उसके बाद नीचे सबका नाम लिख दो एक एक करके। क्या नाम है इनका? पहले का नाम है फर्नीचर, दूसरा नाम है कंप्यूटर, तीसरा नाम है इन्वेस्टमेंट। तो एंट्रीज करना हमने आपको पहले भी सिखाया था, आज एक बार दोबारा सीख लो। अगर आपसे पूछते हैं मुझे फर्नीचर की एंट्री बताओ, तो आप ये देखोगे हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? आप बना रहे हो रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। वेरी गुड आशीष। तो रीवैल्यूएशन को मैंने क्या कर दिया? डेबिट। खत्म कहानी। अमाउंट कितना आया? 20,000, 10,000, 5,000 और ऊपर आएगा 35,000। अब मुझे इसके बारे में बताओ दोस्तों, ये जो लॉस है, पहले ये देखो हमारा अकाउंट कौन सा है? रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो आपने क्या करना है? अब आप रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना। जैसा क्वेश्चन में लिखा है आपको बिल्कुल वैसे वैसे चलना है। रीवैल्यूएशन को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब आपको पता है ये लॉस कहाँ चला जाता है? ये कहाँ चला जाता है? ये पार्टनर्स में चला जाता है। तो आपने बस पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। और नरेशन में लिखना चाहें तो लिख दें बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। खत्म कहानी।
बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना कितना बांटा है, 14,000, 14,000 और 7,000। दोस्तों मैंने सारी एंट्रीज कर दी, एक क्वेश्चन में सारा का सारा रिवीजन हो गया। ये वाला क्वेश्चन अब आप सब बच्चों के लिए अभी क्लास वर्क है, क्वेश्चन नंबर 28। मैं बस आप सब बच्चों को रीड कर देता हूं जरा फटाफट। 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। ये हो गई ओल्ड रेशियो। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, बैलेंस शीट में काम की चीज जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है, ये काम की चीज है, बाकी सब मुझे ऐसे ही लग रही है। Partners decided that with effect from 1st April they will share profit and losses in the ratio 3:1। यानी सर ये न्यू रेशियो हो गई। फॉर दिस पर्पस गुडविल दे रखी है वैल्यूड, सब करा चुका हूं मैं, 1,50,000। अब आगे पढ़ो, पार्टनर्स क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर कह रहे हैं जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसका मतलब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। पास अ सिंगल जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। नाउ इट्स ओपन फॉर यू ऑल, आपने आराम आराम से करना है क्वेश्चन नंबर 28। बट टेक योर टाइम और ध्यान से करेंगे क्वेश्चन। मैं नहीं बताऊंगा, बच्चा कह रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, मैं नहीं बताऊंगा, आपने करना है, एक एक वर्ड क्लियरली लिखा है इसके अंदर। अब मेरी बारी स्टार्ट हो गई है, मैं फटाफट थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर दिया है आप सबके सामने। मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दी है और इससे पता लग गया है कि इसको गेन होगा, इसे भी गेन होगा और इसे होगा सेक्रीफाइस। इनका अमाउंट आ गया है, न्यू बैलेंस शीट है। अब बस क्वेश्चन ये है कि सर इनकी एंट्री तो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, बस अब वो समझना है आपको ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था दोस्तों, ये सारी चीजें प्लस होती हैं। प्लस के पीछे मैंने लॉजिक बताया था, बिकॉज दीज आर प्रॉफिट्स। तो रिजर्व भी प्रॉफिट होता है, ये भी प्रॉफिट्स होते हैं, तो सर ये दोनों प्रॉफिट्स हैं। तो आप चाहो तो इन दोनों को क्लब कर सकते हो, 75 और 15। तो हमने क्या करा, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, आपके पास पहला प्रॉफिट है जनरल रिजर्व 75,000, दूसरा प्रॉफिट है पी एंड एल है 15,000, आपने इनको प्लस कर दिया। और आपको पता है गुडविल की जो एंट्री होती है वो भी गेनिंग टू सेक्रीफाइस होती है, तो जो बच्चे समझदार हैं उन्होंने गुडविल भी प्लस कर दिया, क्योंकि गुडविल की एंट्री भी क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और इस अमाउंट से ये अमाउंट कितना आ रहा है, ये अमाउंट आ रहा है 2,40,000। इस अमाउंट से आप सारे बच्चे एंट्री पास करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सिंगल जर्नल एंट्री, सिंगल एंट्री है दोस्तों ये। और एंट्री क्या होगी, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल। और 3/48, जरा एक बार 3/48 करते हैं 2,40,000 का। 3/48 मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, 2,40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 48, तो ये आ रहा है 15,000। बेटा एक एंट्री पास करनी थी, इसलिए मैंने सारे प्रॉफिट्स को और गुडविल वैल्यूड को सबको मैंने प्लस कर दिया। फिर 1/48 ये आ रहा है 5,000, फिर 4/48 ये आ रहा है 20,000। तो इस तरह से हमारी एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, एक एंट्री, सारे प्रॉफिट्स को गुडविल को ले लिया। और क्वेश्चन में लिखा था डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपने कोई भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, इसका मतलब
वो रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में एज इट इज आएगा। दोस्तों न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज आएगा, इधर भी आएगा, इधर दोनों चीजें आएंगी, बिकॉज आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। अब क्वेश्चन रहता है लास्ट कैपिटल। दोस्तों समझदार बच्चे बहुत ध्यान से देखें, ये एंट्री आप सबको पता है, ये एंट्री किस में होती है? कैपिटल के अंदर। एक्स का कैपिटल क्या हो रहा है? डेबिट। वाई का कैपिटल हो रहा है डेबिट। और आपको पता है डेबिट का मतलब, बेटा डेबिट का मतलब प्लस होता है माइनस। एक्स में से माइनस कर देंगे, वाई में से माइनस कर देंगे, बिकॉज कैपिटल की एंट्री हो रही है। जेड, जेड हो रहा है क्रेडिट, जेड में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इस एंट्री का कहीं अफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस एंट्री का अफेक्ट सिर्फ कहां पड़ता है? कैपिटल अकाउंट पर। तो मैंने आपको कैपिटल अकाउंट एक बार बता देता हूं। 2 लाख, 2 लाख माइनस 15,000, ये फाइनल कैपिटल पे मैंने इसका अफेक्ट डाला है और कहीं नहीं डाला अफेक्ट। 1.5 लाख माइनस 50,000, 1,45,000। डाउट अभी लेंगे बेटा क्लास के बाद। 1,20,000 प्लस 20,000, ये आ गया 1,40,000। और ये एंट्री का टोटल दोस्तों 6 लाख हो जाना चाहिए। मैंने माइनस माइनस और प्लस करा है इस एंट्री को। और क्या इसका टोटल 6 लाख आ रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। 185,000, यस 145,000, 1,40,000, फिर आ गया 75,000, 15,000। तो एग्जैक्टली आपके पास कितना आ रहा है बेटा? जेड को सेक्रीफाइस हो रहा था 6 लाख। पहले मैं खत्म कर लेता हूं, फिर मैं आप सब बच्चों के डाउट्स लेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करेंगे। अब जिन बच्चों के डाउट्स हैं वो स्टे इन दिस मीटिंग, बाकी बच्चे मीटिंग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।